शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है। और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाएं। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। राधे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए
और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ, ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए। काल का तो अर्थ ही है मृत्यु अर्जुन। ऐसा कौन सा क्षण होता है जब मृत्यु नहीं आ रही होती? उसकी क्या चिंता अर्जुन, किंतु अपने प्रियजनों से वार्ता करने के लिए तो समय निकाल ही लेना पड़ता है। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से नाराज होकर बैठ जाए, किसी भी तरह से मानने को तैयार ही ना हो, तो एक अरसे बाद हानि किसकी होगी? विचार कीजिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिले ज्ञान, साथ, अनुभव से वंचित रह जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा नहीं कि हम इस नाराजगी से उपजे आत्मविनाश के चक्र को रोक नहीं सकते। बस एक छोटा सा काम करना होगा। नाराजगी को पल भर में अपने मन चक्र से बाहर करना होगा। अपने को सदा ही हरा भरा रखने के लिए यह काम करना आवश्यक है। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संघार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को अनेक प्रकार से नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने ही शत्रु बन। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान आदि के बारे में ना सोचकर जीवन में स्थिर रहकर ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा ही शत्रु बन जाएगा। विवेकानंद जी गीता पढ़ते थे तो हुआ क्या, एक अंग्रेज उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज ने विवेकानंद को देख के बहुत जोर से हंसे। वो विवेकानंद जी को देख के बड़े जोर से हंसे, क्योंकि उनके वार्डरोब के बिल्कुल साथ में, बेड के साथ में गीता रखी हुई थी। अब वो गीता तो रखी थी, लेकिन गीता के ऊपर कम से कम 15-20 किताबें और रखी थी, अलग अलग राइटर्स के, कुछ अंग्रेज राइटर्स की किताबें भी वहां पे रखी हुई थी। उन्होंने बोला, विवेकानंद जी आपने मान लिया कि गीता नीचे है और हमारे सारे जो राइटर्स हैं वो ऊपर हैं, इसलिए आपने गीता नीचे रखी है। आपने मान लिया, फाइनली यू एक्सेप्टेड, क्योंकि किताब नीचे पड़ी थी और बाकी सारी किताबें ऊपर रखी थी। देखो सबसे ऊपर कौन है? हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर सबसे। अब विवेकानंद जी हाजिर जवाब थे, उन्होंने नीचे वाली गीता पकड़ी और झट से खींची तो सारी किताबें गिर गई। तो विवेकानंद जी ने बोला, बेस तो यही था बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण